Good morning class 8. So in today's video we are going to read about the types of soils, okay, and then we will move about the conservation of soil. So students, here you may see soil types, okay. The soils are classified on the basis of color, texture, fertility, mineral content etc. सोइल को जो है इन बेसिस पर यानी उसकी टेक्सचर, फर्टिलिटी एंड उपजाऊ क्षमता, मिनरल के बेसिस पर हम जो है उसको बांट सकते हैं अलग अलग ग्रुप में। इंडिया में बेसिकली 6 टाइप्स की सोइल पाई जाती है, यहाँ तक हमने रीड कर चुके थे, ओके। दे आर एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल, रेड सोइल एंड येलो सोइल एंड लेटराइट सोइल एंड डेजर्ट सोइल एंड माउंटेन सोइल। So the first one is alluvial soil. This soil is formed by the deposition of sediments through brought down by the rivers. यानी नदियाँ जो है अपने साथ चट्टानों के जो टुकड़े सेडिमेंट्स बहाकर लाती हैं उनके द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है, एलुवियल सोइल बनती है। दे आर वेरी फर्टाइल, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। इनफैक्ट द एलुवियल सोइल इज द मोस्ट फर्टाइल सोइल इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे उपजाऊ मिट्टी है ये। दे आर मेनली कन्फाइंड टू द नॉर्थन प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये भारत के उत्तरी मैदानों में और जो है कोस्टल प्लेन में मिलती है। दे आर क्लासिफाइड एज खादर और यंगर एलुवियम एंड बांगर एज ओल्डर एलुवियल। जो नई वाली है उसे जो है खादर कहते हैं और जो पुरानी एलुवियल सोइल है उसे बांगड़ कहते हैं, ओके। खादर इज फाउंड अलोंग द कोर्स ऑफ रिवर्स वाइल बांगड़ इज फाउंड अवे फ्रॉम द, ये भी हमने रीड कर लिया था कि खादर रिवर जो है वो खादर सोइल जो है वो नदी से के किनारे पर बनती है और बांगड़ जो है वो किनारे से कहीं दूर किलोमीटर रिवर बेसिन में बनती है। Now black soil. Black soils are formed from the weathering of igneous rock. आग्नेय चट्टानों के टूटने से ये मिट्टी बनती है। They are found in north western part of peninsular plateau, especially in the states of महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। इन राज्यों में, इन प्रोविंस, इन क्षेत्रों में, एरियाज में ये पाई जाती है और यह कॉटन ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट मानी गई है। ये आपको मैप दिया है, इसके रेफरेंस है, आप इसको स्टडी कर लेना। इंडिया में कहाँ पर कौन कौन सी सोइल जो है किस किस रीजन में पाई जाती है। Now let's move for the next. Here you may see the next type of soil, that is red and yellow soil. तो red soil में क्या होता है? These are two different types of soil, okay? Red soil and yellow soil. These soils are derived from the weathering of igneous and metamorphic rocks. यानी आग्नेय और मेटामॉर्फिक चट्टानों के टूटने फूटने से जो है उनके वेदरिंग होने से यानी उनके एरोड होने से, कटने फटने से ये मिट्टियाँ बनती हैं, रेड सोइल और येलो सोइल बनती है। दे आर कन्फाइंड टू द साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, यानी प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में ये पाई जाती है। दे आर रिच इन आयरन कंपाउंड, इनमें लोह तत्व की या लोहे की या आयरन की जो है अधिकता होती है, ठीक है। लेटराइट सोइल, दिस सोइल इज फॉर्म्ड बाय द इंटेंस लीचिंग इन द ट्रॉपिकल रीजन ड्यू टू हैवी रेनफॉल, यानी ट्रॉपिकल रीजन में जब भारी बारिश होती है तो उससे जो है इस मिट्टी का निर्माण होता है। दिस सोइल आर इनफर्टाइल, और ये अनुपजाऊ मिट्टी है, ये जो है बंजर मिट्टी जिसको बोल सकते हैं, वेजिटेशन इसमें इजीली ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ डेजर्ट सोइल, डेजर्ट सोइल्स आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कुछ इलाकों में लाइक थार डेजर्ट एंड गुजरात के कुछ हिस्सों में ये रेगिस्तानी मिट्टी आपको देखने को मिल सकती है, मतलब वहाँ पर है। दे लेक मॉइस्चर, इसमें नमी की कमी होती है यानी पानी की मात्रा बहुत कम होती है, एंड ह्यूमस यानी न्यूट्रिएंट्स की पोषक तत्वों की कमी होती है, एंड आर लेस फर्टाइल, और जो है कम उपजाऊ होती है। इरिगेशन फैसिलिटी कैन मेक द सोइल फर्टाइल टू सम एक्सटेंट, कुछ सीमा तक डेजर्ट सोइल की जो है उपजाऊ क्षमता या फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। सम एक्सटेंट का मतलब हो गया कुछ सीमा तक, ठीक है। नाउ माउंटेनियस सोइल, दिस सोइल आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन, ये हिमालय पर्वत के इलाकों में पाई जाती है, एंड ऑन द हिल स्लोप्स विद फॉरेस्ट वेजिटेशन, और पहाड़ों के ढलान वाले क्षेत्रों में जहाँ पर जंगल होते हैं। दिस सोइल इज फॉर्म ड्यू टू द डिकेइंग ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, ये मिट्टी तब बनती है जब ऑर्गेनिक मैटर मतलब प्लांट, ट्रीज, एनिमल के डेड बॉडी, ये जो होते हैं जब ये सड़ मर गल जाते हैं तब इस तरह की मिट्टी का बेसिकली निर्माण होता है। दिस सोइल इज रिच इन ह्यूमस बट लेस फर्टाइल, और ये ह्यूमस इसमें बहुत ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी ये इसकी फर्टिलिटी कम होती है। नाउ सोइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव या मृदा अवक्षरण या मृदा अपरदन इन हिंदी। व्हाट इज दिस? इरोजन एंड डिप्लेशन ऑफ द सोइल आर द टू मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सोइल रिसोर्सेज, यानी एक तो मिट्टी का इरोजन यानी उसका कटाव हो रहा है, और डिप्लेशन मतलब वो ख़त्म भी हो रही है। दोनों ही प्रॉब्लम है हमारे जो है एनवायरनमेंट के लिए या सोइल रिसोर्सेज के लिए, यानी मृदा संसाधन जो है हमारे देश के या दुनिया के। There are many natural factors like work of running water and wind which result in
कई फैक्टर्स है, जैसे बहता हुआ पानी या हवा, इसके थ्रू जो है मिट्टी का या सोइल का इरोजन यानी उसका कटाव होता है। ओके, नाउ ये डिग्रेडेशन होता है, मतलब उसमें कमी आती है, उसकी गुणवत्ता में कमी आती है। ह्यूमन फैक्टर्स लाइक मानव घटक या मानवीय घटक, जैसे पेड़ों को काटना, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, अति चराई, माइनिंग यानी उत्खनन, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, ओके, एक्सेसिव माइनिंग यानी अति खनन, बहुत ज़्यादा खनन करना, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर यानी ज़्यादा उर्वरक या खाद का यूज़ करना, इन पेस्टिसाइड्स, दवाइयाँ वगैरह इनका यूज़ करना। इनसे जो इनका रिजल्ट क्या हुआ कि मिट्टी जो है उसका डिग्रेडेशन होने लगा है ऑन अ लार्ज स्केल यानी बड़े स्तर पर। सोइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर मैन एज ही इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन इट। मिट्टी जो है लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि या तो मानव उस पर सीधे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जो है डिपेंडेंट यानी निर्भर है। ठीक है, सोइल नीड्स टू बी कंजर्व फॉर सस्टेन प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन, और मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो है फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। वी नीड टू प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम एक्सटेंसिव इरोजन, हमें मिट्टी के इस एक्सटेंसिव इरोजन यानी जो बड़े स्तर पर इसका जो कटाव हो रहा है इसको रोकना चाहिए। एज द फॉर्मेशन ऑफ सोइल इज अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि मिट्टी का जो बनना यानी मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। ओके, सो हाउ कैन वी कंजर्व टू द सोइल? Okay, so we are going to read about the methods by which we can conserve to soil, or we can say in other words we can stop or prevent soil erosion. So the first method is afforestation यानी वनारोपण यानी पेड़ों को लगाना, planting of trees on wasteland यानी and denuded lands यानी वेस्टलैंड यानी बेकार पड़ी हो, और denuded यानी जिसकी गुणवत्ता कम हो गई हो, ऐसी ज़मीन पर जो है पेड़ों को लगाना। ओके, ताकि टॉप सॉइल को प्रिजर्व कर पाए यानी उसके सबसे ऊपर की मिट्टी को बचा कर रख पाए। इस तरह की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एफोरेस्टेशन। सेकंड मेथड इज काउंटर प्लगिंग। इसमें क्या होता है? कल्टीवेशन अलोंग द काउंटर्स लाइंस इंस्टेड ऑफ अप एंड डाउन द स्लोप विल रिड्यूस द फोर्स ऑफ रनिंग वाटर। देखिए आप यहाँ पर ये इस तरह से जो है स्लोप ढलान वाले इलाके पे एक के बाद काउंटर लाइन बना दी जाती है, और उस पर जो है फिर एग्रीकल्चर किया जाता है, ताकि मिट्टी जब पानी आए तो मिट्टी इजीली जो है एक साथ बह के नहीं चल जाए। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज काउंटर प्लगिंग, हमने रीड किया। नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग आप देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम इमेज दी है, कटिंग डाउन ऑफ हिल, पहाड़ियों को काट कर, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में टेरेस फार्मिंग ज़्यादा किया जाता है। काउंटर प्लगिंग भी हो सकता है, बट काउंटर प्लगिंग थोड़े जेंटल स्लोप वाले एरिया, बट स्टीप स्लोप से तीव्र ढलान, सीधे ढलान वाले एरियाज माउंटेन एरिया में ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर जो है टेरेस फार्मिंग की जाती है, पहाड़ियों को काटकर इनटू टेरेसेस, और स्टेप्स विल रिटार्ड द फ्लो ऑफ रनिंग वाटर, ताकि पानी के बहाव को कम किया जा सके, मिट्टी को जो है बचा कर रखने के लिए। टॉप सोइल मतलब सबसे ऊपर की मिट्टी। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होता है? एक के बाद एक जो है एक ही साल में विद इन अ ईयर मोर देन 2 और 3 फसलें जो है उगाई जाती है, ताकि जो है मिट्टी का रोटेशन हो सके। ठीक है, ये एग्रीकल्चर लैंड पर ही किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेग्यूमिनस क्रॉप्स आर ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स टू रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। इससे क्या होता है? मिट्टी वापस से अपनी उपजाऊ क्षमता को हासिल कर लेती है। इन हिंदी हम इसे बोलते हैं फसल चक्रण। ओके, नाउ यानी आप क्या समझे कि एक ही मिट्टी में एक ही तरह की जो है फसल को बार बार नहीं उगाना चाहिए। सेकंड इज फिफ्थ इज कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर बेल्ट। आप बना सकते हैं, यानी कोई पट्टी बना दीजिए, जैसे आप कोई दीवार नहीं होती छोटी बाउंड्री, इस तरह से पेड़ों की बना सकते हैं, शेल्टर बेल्ट बना सकते हैं। अलोंग द कोस्टल रीजन है, समुद्र तटीय इलाकों में, एंड एरिड यानी ड्राई इलाकों, सूखे इलाकों में पेड़ लगाकर जो है लाइन वाइज जो है पंक्तियों में रोज में पेड़ लगाकर हम मिट्टी के बहाव को रोक सकते हैं। द फोर्स ऑफ, ताकि हवा और जो है के बहाव को जो है फोर्स ऑफ विंड को रोक दिया जाए, और जो है मिट्टी को बचाकर रखा जाए। अदर मेथड्स, और भी मेथड्स हैं सोइल इरोजन को रोकने के लिए। कौन कौन से हैं? लाइक स्ट्रिप क्रॉपिंग, बर्निंग फैलो फील्ड्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, प्लगिंग ऑफ गुलीज, कंट्रोल ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। ये सारे मेथड क्या होते हैं, आप पढ़ लेना सोइल इरोजन को रोकने के लिए, यानी सोइल को कंजर्व करने के लिए। अब वाटर, ये नेक्स्ट रिसोर्स है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। पहला हमने पढ़ा सोइल, सेकंड हम रीड करेंगे अब वाटर।